अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हजरत ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी में पेश आने वाले एक ऐसे वाक़ये का जिक्र करने जा रहे हैं जो अपनी नीयत के एतबार से इस कदर अजीब व गरीब है कि सामने का मदादा परस्त इंसान इस पर बहुत मुश्किल से ही यकीन करेगा। सरल अताब के मुसन्निफ ने ख्वाजा साहब की इस करामात का तफसील के साथ जिक्र किया है। वाक़या कुछ यूं है। एक दिन परेशान हाल बूढ़ी औरत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में दाखिल हुई। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे और ज़ाहिरी हालत से वो बहुत ज़्यादा शिकस्ता नजर आ रही थी। उस वक्त हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जहर की नमाज के लिए वजू फरमा रहे थे। जैसे ही औरत ने खानकाह के दरवाजे में कदम रखा तो एक खादिम ने आगे बढ़कर उसे रोकते हुए पूछा, खातून तुम कौन हो और किससे मिलना चाहती हो? शिद्दत गम से औरत की आवाज कांप रही थी और वो रो रो कर अर्ज कर रही थी, मैं सिर्फ एक गमजदा माँ हूँ और मुझे कुछ याद नहीं। फिर औरत ने पूछा, वो कहाँ है? खादिम पूछने लगा, वो मतलब कौन? बूढ़ी औरत कहने लगी, वही फकीर जो लोगों की मुरादें पूरी करता है, मुझे उसके पास ले चलो। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के खादिम को उस औरत का गुस्ताख तर्ज कलाम बहुत बुरा लगा। खादिम कहने लगा, खातून एक मर्द खुदा की खानकाह है, यहाँ अदब और एहतियात का मुजाहरा करो। औरत के चेहरे पर फैले हुए रंजो गम के साए और ज्यादा गहरे हो गए और उसकी बेचैनी इस हद तक बढ़ गई कि खादिम को उसकी जहनी हालत पर पागलपन का गुमान होने लगा था। चुनाचे उसी हालत में औरत कहने लगी, मुझे क्या मालूम कि अदब किसे कहते हैं, मैं अपने बेटे के सिवा किसी को नहीं जानती। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के खादिम को भी औरत की बदहवासी पर गुस्सा आ गया था और उस गुस्से के आलम में उसने औरत से कहा, फिर तुम यहाँ क्यों आई हो? औरत कहने लगी, मैं अपने बेटे को लेने आई हूँ। ये कहते कहते औरत के सब्र का बांध टूट गया और वो हिचकियां मार मार कर रोने लगी। खादिम ने बूढ़ी औरत को झटक दिया, ऐ औरत वापस जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई बेटा नहीं है। खादिम को उस अजनबी औरत की दीवानगी का पक्का यकीन हो गया था। वो जान गया था कि ये कोई पागल औरत है। फिर अचानक औरत चीखने लगी, ऐ शख्स तू कहाँ है? बूढ़ी औरत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का नाम नहीं जानती थी, इसलिए आपको अजीब अंदाज में पुकार रही थी, तेरे आदमी कितने पत्थर दिल हैं, एक दुखियारी माँ को आगे जाने का रास्ता तक नहीं देते। औरत जोर शोर से चीख रही थी। उसकी आवाज इस कदर पुरशोर थी कि खानकाह का कोना कोना गूंजने लगा था। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद और खिदमतगारों के अलावा जितने भी हाजिरी मौजूद थे, वो सब के सब औरत की दिलखराश चीखें सुनकर चौंक पड़े थे। खुद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह भी गैरत ज़दा थे। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने उस खादिम को मुखातिब करते हुए फरमाया, जो आपको वजू करा रहा था, जाओ जाकर देखो एक कैसा सूर है, यह औरत कौन है और उस पर क्या मुसीबत आन पड़ी है। खादिम ने अर्ज किया, हुजूर पहले आप वजू फरमा लें। खादिम के नजदीक औरत की कोई कीमत नहीं थी और वो अपने इस फैल में हक बज जानिब भी था, क्योंकि एक खादिम की जिंदगी का मकसद ही मखदूम की खुशनूर हासिल करना होता है। इसलिए वो दुनिया की हर चीज से बेनियाज होकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की तरफ देख रहा था। लेकिन सुल्तानुल हिंद जिस अंदाज के मखदूम थे, उनसे यह बद था कि औरत चीखती रही और वो अपने काम में लगे रहते। अपनी शहादत करनामा के सबब ख्वाजा साहब ने खादिम से दोबारा फरमाया, पहले तुम उस औरत की खबर लो। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह बेकरार से नजर आने लगे थे। फरमाने लगे, मैं खुद वजू कर लूंगा। एक कहकर हजरत ख्वाजा साहब ने खादिम के हाथ से पानी का बर्तन ले लिया। खादिम तेज कदमों के साथ खानकाह के दरवाजे की तरफ चला गया और सुल्तानुल हिंद वजू करने लगे। औरत की पुरदर्द आवाजें मुसलसल सुनाई दे रही थी, उन्हें मना क्यों नहीं करता, यह मुझे तेरे पास आने से रोक रहे हैं। कुछ देर बाद खादिम ने वापस आकर ख्वाजा साहब को बताया कि एक पागल औरत अपने बेटे को तलाश करती हुई खानकाह में घुस आई है।
हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने खादिम से पूछा, क्या उसका बेटा यहाँ मौजूद नहीं है? खानका में तो बेशुमार इंसान आते रहते हैं, मुमकिन है कि उनमें इस औरत का बेटा भी शामिल हो। खादिम ने इंतहा अदब से जवाब दिया, उसके बेटे का खानका से कोई लेना देना नहीं है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने खादिम को हुक्म देते हुए फरमाया, फिर भी उसे अपने बेटे को तलाश कर लेने दो, उसकी जुस्तजू से किसी को क्या नुकसान पहुंच जाएगा। खादिम कहने लगा, हजरत वो औरत पागल है। खादिम ने हाथ बांधकर इस तरह कहा जैसे सुल्तानुल हिंद उसकी बात को समझ ना पाए हो। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने कदर नागवार लहजे में फरमाया, अगर वो पागल यहाँ ना आए तो फिर कहाँ जाए, जहाँ बेशुमार दीवाने आते हैं कि उसके आने से क्या फर्क पड़ जाएगा। ख्वाजा साहब ने इशारा तो कायनात में बहुत कुछ कह दिया था, मगर खादिम इल्म मारफ के उन इशारों को क्या समझता। वो तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के बदलते हुए चेहरे को देखकर घबरा सा गया था। फिर उसी बदहवासी के आलम में दौड़ता हुआ खानका के दरवाजे तक पहुंचा और दूसरे साथी को ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का हुक्म सुना दिया। खादिम बूढ़ी औरत के रास्ते से हट गया। अब एक दुखियारी माँ को हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के खानका में दाखिल होने की इजाजत मिल गई थी। अब औरत की चीखें बंद हो चुकी थी। वो अपने करीब खड़े लोगों के चेहरों को गौर से देख रही थी। फिर एक खादिम उस औरत को सुल्तानुल हिंद के पास ले गया। ख्वाजा साहब को देखते ही बेचैन हाल औरत आपके कदमों से लिपट गई और गिरिया जारी करने लगी। औरत कहने लगी, मैं तेरे पास अपना बेटा लेने आई हूँ। लोग कहते हैं कि तेरी दुआओं में बड़ा असर है, तेरी दुआ से मुझे मेरा खोया हुआ बेटा मिल जाएगा। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने बूढ़ी औरत को तसल्ली देते हुए फरमाया, तुम्हारा बेटा कहाँ है? औरत हिचकियां मार मार कर रोने लगी। मेरे बेटे के साथ नाइंसाफी हुई है। हाकिम शहर के हुक्म से उस बेगुनाह को कत्ल कर दिया गया है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने उदास लहजे में फरमाया, तो फिर तुम कयामत के दिन का इंतजार करो। वो दिन जब सारी नावारियां दूर कर दी जाएंगी, जालिमों और सर्कस को पेशानी के बालों से पकड़कर अल्लाह ताला की अदालत के सामने लाया जाएगा। फिर किसी की सिफारिश और किसी का इक्त बाकी नहीं रहेगा। नाइंसाफी का शिकार होने वाले अपनी आंखों से देख लेंगे कि कुर्सी क्या होती है, अदालत किसे कहते हैं और इंसाफ क्या होता है। जो इस जहान फानी में महरूम रहे वो इस दुनिया में बामरा होंगे। तुम वक्त मालूम का इंतजार करो, बादल हकीकी तुम्हारे बेटे के साथ बेइंसाफ जरूर करेगा। इस संगीन हादसे ने औरत का सब्र करार छीन लिया था। बूढ़ी औरत कहने लगी, वो दिन तो बहुत दूर है। मैं तेरे पास फरियाद लेकर आई हूँ कि मुझे इसी जमीन पर इंसाफ चाहिए। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह आहिस्ता से फरमाने लगे, खातून मैं एक मुसाफिर हूँ जो खुद बरसों से रब की तलाश में दरबदर भटक रहा हूँ। मैं इस शहर का हाकिम नहीं कि किसी की फरियाद सुनूं और फिर जाने वाला तो जा चुका है, उसकी रुखसत से पहले खबर हो जाती है। तो यह आजीज बंदा अपने अल्लाह पाक से दुआ करता, अब तो किताब मुकम्मल हो चुकी है, अब आमाल नामा बंद हो चुका है, अब क्या हो सकता है। अव्वल भी सब्र है, आखिर भी सब्र है। यही दर्द का दरमा है और यही गम का इलाज है। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अचानक औरत की हिचकियां कैफियत में इजाफा हो गया और वो औरत कहने लगी, मैं वापस जाने के लिए नहीं आई हूँ, मैं अपने बेटे को साथ लेकर जाऊंगी। अगर मुर्दे जिंदा नहीं होते तो फिर मैं भी यही तेरे कदमों में मर जाऊंगी। अपने बच्चे के बगैर यह जिंदगी एक बोझ है। अगर वो वापस नहीं आ सकता तो फिर मेरी मौत के लिए अपने दोनों हाथ को उठा दे, खुदा तेरी दुआ जरूर सुनेगा। बूढ़ी औरत अपने होशो हवास खो चुकी थी। वो दीवाना वार आगे बढ़ी और उसने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के दामन को पकड़ लिया। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह कुछ देर तक गहरी सोच में डूबे रहे। फिर आपने दिल नवाज लहजे में मुखातिब होकर फरमाया, अच्छा मेरा दामन छोड़ो, नमाज का वक्त तंग हुआ जा रहा है। मैं नमाज अदा कर लूं, उसके बाद तुम्हारी रोदा दे गम सुनूंगा। औरत ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का दामन छोड़ दिया। फिर आपने नमाज की इमामत की और उसके बाद बूढ़ी औरत की तरफ मुतवज्जो हुए। बूढ़ी खातून हिचकियों के साथ अपनी दास्ताने गम सुनाने लगी। मैं एक गरीब बेवा औरत हूँ। शौहर ने दुनिया से रुखसत होते वक्त 2 साला
शेरखार बच्चा छोड़ा था। मैंने मेहनत मजदूरी करके उसकी परवरिश की। फिर जब वो जवान हुआ तो उसे हाकिम शहर का अंधा कानून खा गया। एक रईसजादे ने एक गरीब नौजवान को कत्ल कर दिया। मारा जाने वाला मेरे बच्चे का दोस्त था। चश्मदीद गवाहों ने कत्ल का इल्जाम मेरे बेटे के सर पर डाल दिया। मैंने अदालत में जाकर इंसाफ चाहा, मगर कानून भी बहरा था और इंसाफ करने वाला भी। आखिर उस रईसजादे को बचाने के लिए मेरे बेटे को फांसी पर चढ़ा दिया गया। मैं उसकी लाश मक्तल में छोड़कर तेरे पास चली आई हूँ। लोगों ने मुझे तेरा पता बताते हुए कहा था कि अल्लाह तेरी दुआएं सबसे ज्यादा सुनता है। ये कहकर औरत ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की तरफ उदासी नजरों से देखा। एक तो औरत का गम अंगेज बयान, दूसरा उसकी सादगी, और फिर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का हुस्न। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे का रंग बदलता जा रहा था और फिर आपके होठों से एक सर्द आह निकली। औरत ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को बहुत तकलीफ में मुब्तला कर दिया था। वो आपसे कैसी दुआ की तालिब थी जिसका किसी अल्लाह वाले की जुबान पर आना बज़हर मुमकिन नजर नहीं आता था। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, खुदाया अपने बेटे मोइनुद्दीन पर रहम फरमा, तो उसकी हकीकत को बेहतर जानता है। दरअसल वाक़या यह था कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मुखालिफ ने उस औरत को यकीन दिलाया था कि आपकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर है और आपकी दुआओं से दो मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं। यह एक शरारत थी जिसका मकसद इसके सिवा कुछ नहीं था कि ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह को जलील किया जाएगा। एक गमजदा माँ आपके पास फरियाद लेकर जाएगी और फिर जब आप कुछ नहीं कर पाएंगे तो आपके साथ एक तमाशा बनकर रह जाएगी। यह दिल दुखाने का बड़ा अजीब अंदाज था। सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह बहुत देर तक आंखें बंद किए बैठे रहे। आपके चेहरे मुबारक पर अजियत और तकलीफ के आसार साफ साफ दिखाई दे रहे थे। फिर आपने आंखें खोलकर बूढ़ी औरत की तरफ देखा और उदास लहजे में फरमाने लगे, खातून तूने मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचाई है। काश तुम्हें या किसी दूसरे शख्स को मेरी जात से यह गुमान न होता। लोग यह कह देते कि मोइनुद्दीन शहर में सबसे ज्यादा गुनहगार शख्स है, खुदा उसकी कोई दुआ कबूल नहीं करता। अचानक हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह उठे और बूढ़ी औरत से मुखातिब होकर फरमाने लगे, मुझे अपने बेटे के पास ले चलो, मैं उसके लिए अल्लाह से इंसाफ मांगूंगा। औरत भी खड़ी हो गई कि अब उसका बेटा उसे मिल जाएगा। फरते मुसर्रत से गमजदा माँ का चेहरा खिल उठा था और वो कह रही थी, खुदा उन लोगों का भला करे जिन्होंने मुझे तेरा पता बताया। ख्वाजा साहब थोड़ी देर के लिए ठहर गए, कुछ मुरीद को अपने साथ लिया और बाकी लोगों को खानकाह के अंदर रहने का ही हुक्म देकर उस औरत के साथ रवाना हो गए जिधर बूढ़ी औरत निशानदेही कर रही थी। सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह एक लंबा सफर करके बूढ़ी औरत और चंद मुरीद के साथ मक्तल पहुंचे जिस फांसी घाट पर उसके बेटे को कत्ल किया गया था। हुकूमत के कारिंदे बहुत देर पहले लड़के को फांसी दे चुके थे। बस एक मक्तल का मुहाफिज था जो दरवाजे पर खड़ा पहरा दे रहा था। उसके अलावा तमाशाई की एक भीड़ थी जो दरवाजे से अंदर झांक झांक कर मकतूल की लावारिस लाश को देख रही थी। बूढ़ी औरत उन लोगों के दरमियान रास्ता बनाती हुई आगे बढ़ रही थी। आखिर वो फांसी घाट के दरवाजे तक पहुंच गई और दीवाना वार चीखते हुए बोली, वो है मेरे जवान मर्द बेटे की लाश जैसे शहर का अंधा कानून खा गया है। औरत दरअसल ख्वाजा साहब से मुखातिब थी जो आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ते जा रहे थे, मगर इंसानी भीड़ ने यही समझा था कि गमजदा माँ लोगों के सामने फरियाद कर रही है। अचानक एक कख्त आवाज गूंजी, क्या तूने अपने होशो हवास खो दिए हैं? मक्तल का मुहाफिज बड़े ही संग दिलाना अंदाज में औरत को डांट रहा था। ए बुढ़िया, तू हाकिम शहर के इंसाफ पर ऐतराज करती है, तेरी यह गुस्ताखी तुझे भी फांसी के फंदे तक ले जा सकती है। अपने बदकिरदार बेटे को मजलूम कहती है। अरे यह तुझ पर हाकिम वक्त का एहसान है कि तेरे बेटे को गोरो कफन मैसर आ जाए, वरना उसकी लाश को कुत्ते खा जाते। इसी दौरान हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह इंसानी भीड़ से निकलकर फांसी घाट के दरवाजे पर साहिर हुए और पहरेदार को मुखातिब करके फरमाने लगे, अगर तुम इस औरत से अमली हमदर्दी नहीं अदा कर सकते तो कम से कम अपनी जुबान से चंद मीठे कलमा अदा करके ही शरीक गम हो जाओ। अरे आज इस खातून पर जो आवट टूटी है वही मुसीबत कल किसी दूसरे इंसान पर भी नाजिल हो सकती है। इससे पहले कि तमाशा करने वाले खुद तमाशा बन जाएं, उन्हें अपना मुहास कर लेना चाहिए। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की जुबान से पैदा होने वाले अल्फाज में अजीब सी तासीर थी कि सुनने वाले रसजदा होकर रह गए थे। मक्तल का जाबिर और सालिम मुहाफिज भी पत्थर की तरह जमसा गया था। हजरत
हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने फांसी घाट के मुहाफिज को दोबारा मुखातिब करते हुए फरमाया, हम इस लड़के को ले जाने के लिए ही आए हैं, अब तुम्हें मजीद जहमत बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी। हाकिम शहर की नाइंसाफियों का बयान करने वाली यह गमजदा औरत भी कुछ देर बाद यहाँ से चली जाएगी, फिर तुम भी आजाद हो जाओगे, तुम्हारा हाकिम भी और तुम्हारा कानून भी। यह कहकर सुल्तानुल हिंद मक्तल में दाखिल हो गए। औरत और चंद खादिम भी आपकी तकलीद में पीछे पीछे थे। तमाशाई तो पहले ही हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को देखकर पत्थर के मुजस्सम की तरह जम से गए थे। रहा मुहाफिज तो उसकी हालत भी इंसानी हुजूम से अलग नहीं थी। वो भी खामोशी से एक ऐसे अजनबी शख्स को जाते हुए देख रहा था जिसके आगे उसके बोलने की सारी सलाहियत छिन गई थी। अजनबी दरवेश ने 4 लफ्जों में ही उसके हाकिम और कानून की दरिंदगी को बेनकाब करके रख दिया था, मगर मुहाफिज इंतहा कोशिश के बावजूद किसी बात का जवाब नहीं दे पा रहा था। फांसी घाट के मुहाफिज ने अपने जाबिर हाकिम का रोब और जलाल भी देखा था, मगर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के जवार और जलाल के सामने उस हुक्मरान की कोई हैसियत ही बाकी नहीं थी। मुहाफिज मुसलसल सोच रहा था कि आखिर इस सादा कपड़ों में मबलस कौन है जिसकी हैबत से उसकी रूह तक लरज रही है। हर तरफ एक मौत की खामोशी छाई हुई है और तमाम बेचैन निगाहें हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का तकब कर रही थी। फिर लोगों ने देखा कि सुल्तानुल हिंद मकतूल की लाश के करीब जाकर ठहर गए। खुदाम आग के पीछे खड़े थे। गमजदा औरत अपने जज्बात पर काबू न रख सकी और वो बेख्तियार बेटे की मुर्दा जिस्म से लिपट गई। पूरा मक्तल उसके सोरे मातम से गूंज रहा था। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह बहुत देर तक गौर से मरने वाले उस नौजवान के चेहरे को देखते रहे। सुल्तानुल हिंद ने आसमान की तरफ देखा और अपने खुदा से फरमाया, असर का वक्त हो गया है, नमाज अदा कर ली जाए। पीरो मुर्शिद का हुक्म पाते ही मुरीदन ने जमीन पर अपने अपने रुमाल बिछा दिए। सुल्तानुल हिंद इमामत के लिए आगे बढ़े। एक खादिम ने तकबीर कही और चंद मुसलमानों पर मुश्तमिल एक मुख्तसर सी जमात ने नियत बांध ली। आसी घाट में नमाज अदा की जा रही थी। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने सलाम फेरा और दुआ के लिए अपने दोनों हाथ उठा दिए। अलीम खबीर, तू बेहतर जानता है कि मैं कौन हूँ। लोग कहते हैं कि मुझे तुझसे निस्बत है, काश तेरी बारगाह में मुझे भी यह शर्फ हासिल हो जाए। लोग यह भी कहते हैं कि तू सबसे ज्यादा मेरी दुआएं सुनता है। तेरे इज्जत जलाल की कसम, मैंने इनसे ऐसी कोई बात नहीं कही है। यह लोग जोश अकीदत में हद से गुजर गए हैं। मैं तो तेरा वही मोइनुद्दीन हूँ जिसे दुनिया में तेरे ही करम के हवाले से पहचाना जाता है। मैं अपनी हकीकत से वाकिफ हूँ, मगर यह गमजदा माँ मुझे तेरा वास्ता देकर यहाँ तक ले आई है। इसके हुस्ने जन को बरकरार रख। मक्तल भी तेरे हुक्म से आबाद होते हैं और बजम हयात भी तेरे इशारे से ही सजाई जाती हैं। खुदाम ने सुल्तानुल हिंद की ए मुख्तसर सी दुआ सुनी तो उनकी आंखें अश्क बहाने लगी। उन्होंने आज तक की किसी मांगने वाले की आवाज में ऐसा दर्द नहीं महसूस किया था। दुआ मांगकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह उठे और मकतूल की लाश के करीब जाकर खड़े हो गए। कुछ देर तक उस बेहिस और हरकत नौजवान को देखते रहे, फिर अपनी लाठी से मकतूल की गर्दन को छूते हुए फरमाने लगे, अगर तू मजलूम है तो खुदा के हुक्म से जिंदा हो जा। अभी सुल्तानुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के मुंह से अल्फाज निकले ही थे कि मकतूल के जिस्म में हल्की सी हरकत पैदा हो गई और फिर उसने आंखें खोल दी। दूसरे ही लम्हे वो दोनों माँ बेटे हजरत सुल्तानुल हिंद के कदमों से लिपटे हुए थे। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, जाओ, बस इंसाफ हो गया। मुझ गुनहगार को और ज्यादा तमाशा न बनाओ। सारी जिंदगी उस खुदा का शुक्र अदा करते रहो जो हर चीज पर कादिर है। यह कहकर आप रहमतुल्लाह अलैह तेज रफ्तार के साथ मक्तल से बाहर तशरीफ ले आए और अपनी खानका की तरफ रवाना हो गए। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला अपने औलिया किराम को बेबहा ताकत और कुव्वत से नवाजता है। जब उनके हाथ अल्लाह ताला की बारगाह में उठ जाते हैं तो अल्लाह ताला उनकी दुआओं को रद्द नहीं फरमाता। कहने वाले ने खूब कहा है, निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको यह कामली से अकीदत रखने की तौफीक नसीब फरमा। प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआ